Hello students, good afternoon. Good afternoon, Shivani, Sarfaraz, Prashant. Good afternoon. अब बेटा देखो कल के क्लास के अंदर हमने जो है कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात किया था। हेलो, स्टार्ट हो गया। हाँ, गुड आफ्टरनून फरहीन, अमित, विवेक। यस बेटा, करें स्टार्ट क्योंकि आपका बोटनी का क्लासेस कुछ। हाँ बेटा, एक ध्यान रखना, आज एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल और करके देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर कुछ क्लास में जैसे बफरिंग वगैरह किसी का हो तो इमीडिएट आप मैसेज कर देना, जिससे पता लग जाए, क्योंकि एक नया प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। तो अगर कुछ भी लगे तो बेटा इमीडिएट आप बता देना हमें। ओके बेटा, तो आपका बोटनी का क्लास कुछ ज़्यादा चला था, इसलिए आपका जो है ये क्लास लेट स्टार्ट हुआ आपका। और सेकंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ टेक्निकल नई चीज़ थोड़ा सा इन्वॉल्व कर रहे थे कि अगर देखते हैं जो बफरिंग का इश्यू आता है उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। बट एनीवे, कम्स ऑन टॉपिक। तो करें स्टार्ट बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म की थी। लास्ट क्लास के अंदर कंसंट्रेशन टर्म आया था। हम्म तो आज का जो आपका क्लास है, मेनली बेटा आपका फोकस जो होगा क्लास आज का, वो प्रॉब्लम्स पर होगा। मतलब हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं इस चैप्टर में, तो आज हम जो सीखेंगे वो ये देखेंगे कि इन प्रॉब्लम को इजी वे में कैसे टैकल करें। एक नंबर वन, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा नहीं, अगर हम ये बोले कि ज्यादा ही कैलकुलेटिव है कुछ, तो आज का जो हम पॉइंट्स है वो, इसीलिए मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा कि इसमें आपका पहला पॉइंट मैं कैलकुलेशन में लेने जा रहा हूं बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर कोई भी रिएक्शंस कराते हैं, अगर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, अगर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट जब वो बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाने पर कोई चीज अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती है, मतलब आप एक से ज्यादा रिएक्टेंट सपोज लेते हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट लेते हो और एक रिएक्टेंट सपोज कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो आगे प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है। इसलिए जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्टेंट, उसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो अभी भी बचा रहता है रिएक्टेंट, लेकिन बचेगा तो दूसरा रिएक्शन करने के लिए तो नहीं है उसके पास, इसलिए जो बचा रहता है उसको हम एक्सेसिव रिएजेंट बोलते हैं, और उसी के बेस पर हम प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा कितना और कैसे बनेगा। तो यहाँ देखो, मैं आपको जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपने अभी आपके सामने देखोगे ये कि ये रिएजेंट जो कह रहा है कि जो आपका प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। या लिमिटिंग रिएजेंट में सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपको सपोज एज एग्जांपल वाटर फॉर्म करना है बेटा। तो सबसे पहले क्या करो, वाटर फॉर्म करना है तो आपको किससे फॉर्म करना है वो आप रिएक्शन लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमें H2 और O2, H2 और O2 सपोज गैस, O2 गैस मिल करके और वाटर बना रहे। तो सबसे पहले बेटा आप H2O लिक्विड रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन लिखने के बाद सेकंड काम है बैलेंस करेंगे। जैसे मर्जी बैलेंस करो, जिसको जो बैलेंस जैसे करना है वैसे कर लो। सपोज वाटर का 1 मोल ले लो, H2O2 से बैलेंस कर दो, या XYZ जैसे भी करते हो। सपोज मैंने बैलेंस कर दिया 2H2, 1O2 और 2H2O लिक्विड, मैंने ये ले लिया आपको। अब मैंने किया है कि इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग आप भैया क्या करोगे, आप टाइम आपका जीरो ले लोगे। सपोज अभी रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है सपोज, और मैं आपको कुछ अमाउंट दे देता हूँ, ये मोल दे देता हूँ। सबसे पहले अपने मोल लेते हैं कि मैं आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ मोल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप 8 मोल यूज कर लो इनके, और फाइनली आपको बेटा प्रोडक्ट बताना है। ये सपोज स्टार्टिंग में भी रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ है, आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है सिर्फ, और आपको वाटर बनाना है। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे आप, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सबसे पहले आपको H2 और O2 लेकर के
H2O बनाना है, H2 और O2 लेकर के H2O बनाना है, उसका बैलेंस इक्वेशन देना है। अब इसमें हमेशा ये याद रखना कि जो आप यहाँ ये डिजिट देखते हो आगे लगे हुए, H2 का, O2 का या H2O का, ये डिजिट जो है, ये डिजिट आपने नंबर नहीं पढ़ना, ये रेशो पढ़ना है कि जब ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब आपका रिएक्शन होगा, यहाँ फोकस करना है बेटा, सभी ने यहाँ फोकस करना है। इसका आपने ये नहीं पढ़ना कि भाई हाइड्रोजन के 2 मोल यूज करेंगे तो ऑक्सीजन का 1 मोल करेंगे। बजाय इसके ये कहना है आपने कि जितने भी मोल हाइड्रोजन के यूज करोगे, रेशो है, ये एक्चुअल में रेशो है, 2:1 है, और इसका रेशो भी जो आ रहा है 2 आ रहा है। ये रिएक्शन का एक तरह से मतलब आपको कंडीशंस बता रहा है कि आप जितने भी मोल हाइड्रोजन के यूज करोगे ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसका हाफ, 2 का 1 हाफ होता है, 2 का 1 हाफ होता है। तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे कि जितने ही मोल हाइड्रोजन के यूज करोगे ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसका हाफ आप ऑक्सीजन यूज करोगे। और जितने, किसी कोई बेस ले लो, जैसे पहले वाला बेसिक लेके चल रहे हो, जितना आपने हाइड्रोजन मोल यूज किया उतना ही H2O बने। आई एम अगेन रिपीटिंग, इस रिएक्शन को देख के क्या पता लग रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में है और वाटर 2 में है। इस बात का मतलब ये है, ये 2 या 1 नहीं है, ये रेशो है। रेशियो में मतलब 4:2 भी हो सकता है, 8:4 भी हो सकता है, तो रेशियो है 2:1। तो हम ये वो इसको ये बोल सकते हैं, मन ही मन में ये सोचेंगे कि जितने मोल 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 में बात करनी है बेटा, जितने मोल हाइड्रोजन के यूज होंगे तो ऑक्सीजन के हाफ मोल यूज होंगे और वाटर उसका डबल बनेगा। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपने इस बात को। अच्छा, दूसरे तरीके से सोचो, क्योंकि माइंड मेकअप करना है यहाँ पर। लिमिटिंग रिएजेंट का सिंपल सा क्वेश्चन आता है, सिर्फ माइंड मेकिंग की बात है। अब इसको अगर मैं ऑक्सीजन लेके सोल्व करूं तो ऑक्सीजन लेके भी तो सोल्व कर सकता हूं। मैं ऑक्सीजन लेके सोल्व करके मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि जितने मोल ऑक्सीजन के यूज करोगे रिएक्शन करने के लिए, उसका डबल। अब ऑक्सीजन के रेफरेंस में डबल बोलोगे, 2 डबल हो गया 1 का। तो जितने मोल ऑक्सीजन के यूज करोगे, उसका डबल मोल आपको हाइड्रोजन के यूज करने हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। और उसका डबल, क्योंकि ऑक्सीजन रेफरेंस है, वाटर बनेगा। सपोज अब मैं आपको कहता हूं कि हाइड्रोजन का 1 मोल यूज करेंगे तो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करवाना पड़ेगा बेटा, हाइड्रोजन के 1 मोल से, हाइड्रोजन के 1 मोल से ऑक्सीजन कितना मोल रिएक्ट करवाना होगा। सपोज इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का 1 मोल लूं, मैं आपको बोलूं कि 1 मोल यूज करो, तो ऑक्सीजन का कितना मोल होगा, हाफ। गुड, हाफ, हाफ, बिल्कुल ठीक बेटा। अगर मैं ऐसे कहूं कि ऑक्सीजन का 1 मोल यूज करें, बिल्कुल सही है दीपांशु, शिवानी, साक्षी, बिल्कुल सही आंसर आ गया। बस यही माइंड मेकअप करना है हम लोगों ने। अब सपोज मैं आपको कह दूं कि ऑक्सीजन का 1 मोल यूज करो, तो हाइड्रोजन कितनी यूज करोगे, ऑक्सीजन का 1 मोल तो हाइड्रोजन 2 मोल। याशा बिल्कुल ठीक बेटा, सदफ बिल्कुल ठीक, डबल है, क्योंकि डबल है, डबल है, डबल है, डबल है, ठीक, बिल्कुल सही। अब जरा रुक जाओ, फिर मैं एक बोलता हूं। अब देखो, अब आते हैं अपने अपने क्वेश्चन पे। अब सपोज आपको हाइड्रोजन के कितने मोल दे रखे हैं, 8। अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन के 8 मोल यूज करो तो ऑक्सीजन के कितने मोल यूज करने पड़ेंगे बेटा, हाइड्रोजन से लेके चलते हैं, हाइड्रोजन के 8 मोल तो ऑक्सीजन के कितने मोल यूज करने पड़ेंगे, 8 का हाफ 4, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सदाब, समीर बिल्कुल सही। और 4 यहां पर खर्च कर सकते हो, तो जैसे रिएक्शन चलेगी आप ऐसे कर सकते हो, हाइड्रोजन के 8 मोल आप कंज्यूम कर सकते हो बेटा, बिल्कुल सही। अगर मैं ये बोल दूं कि ऑक्सीजन के 8 मोल खर्च करो, तो हाइड्रोजन के कितने मोल खर्च करने पड़ेंगे, ऑक्सीजन के 8 मोल यूज करो तो हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा बेटा, 16। वाह, वेरी गुड, यास्ता का आंसर सबसे पहले, सदफ 16। तो 16 तो है ही नहीं इधर, हाइड्रोजन की साइड 16 नहीं है, तो दूसरे वाले पार्ट पे तो नहीं जा सकते हम पहले वाले पार्ट पे चलेंगे। सपोज टी टाइम चला गया बेटा, टी टाइम गुजर गया, और इसके 8 के 8 मोल यूज होंगे, हाइड्रोजन के 8 मोल यूज। देखो, अगर आप कैलकुलेटिव हो जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, अगर कैलकुलेटिव नहीं हो पाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, दोनों ही चीजें इस पार्ट में। अब सपोज मैं कह रहा हूं, माइनस का मतलब खर्च कर दिए मैंने, हाइड्रोजन के 8 मोल खर्च कर दिए टी टाइम के बाद, तो ऑक्सीजन के कितने मोल खर्च करने पड़ेंगे मुझे, अभी आप लोगों ने बताया थोड़ी देर पहले, जल्दी हरी अप, ऑक्सीजन के कितने मोल खर्च करने पड़ेंगे, 4। तो मैं यहां कर दूंगा -4। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, 4 मोल खर्च कर दिए ऑक्सीजन की। अब आ जाओ H2O पर। H2O के अंदर देखो, ये रेशो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम है, तो बेस यही लेके चलो। अगर मैं 8 मोल हाइड्रोजन के लिए खर्च कर देता हूं तो वाटर के कितने मोल बनेंगे, वाटर के कितने मोल बोलेंगे, 8 मोल हाइड्रोजन के कंप्लीट खर्च कर दिए मैंने, माइनस का मतलब खर्च कर दिए, तो 8 मोल, तो मैंने लिख दिया प्लस, +8, +8, +8 हो गया। बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल रेने, समीर,
8H2O, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। अब नेट कैलकुलेशन लगाओ। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो देखो हाइड्रोजन के आपने 8 मोल लिए थे बेटा, 8 के 8 मोल खर्च कर दिए, तो हाइड्रोजन तो बच गया आपका 0, है ना। और ऑक्सीजन के देखो आपने 8 मोल यूज किए थे, ऑक्सीजन के 8 मोल, जिसमें से खर्च तो 4 ही हुए हैं ना, तो 8 में से 4 चले गए, अभी कितने और रह गए आपके पास? 4 मोल ऑक्सीजन अभी रिमेनिंग है, लेकिन हाइड्रोजन कंज्यूम हो चुका है, हाइड्रोजन 0 है। और हाइड्रोजन वाटर देखो, वाटर के कितना मोल बन गया आपके पास? 8 मोल बन गया। तो आफ्टर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या रहा आपके पास? फाइनल रिजल्ट, व्हाट्स योर फाइनल रिजल्ट? समझ रहे हो बेटा बात? फाइनल रिजल्ट कि यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एलआर कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट जो खर्च हो चुका है कंप्लीटली रिएक्टेंट, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पर? जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, वेरी गुड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेसिव रिएजेंट, ये रिएक्टेंट की बात करेगा, नाम रिएजेंट है लेकिन रिएक्टेंट होता है बेटा। एक्सेसिव रिएजेंट ईआर, एक्सेसिव रिएजेंट, ये देखो अभी बच गया आपके पास, आपके पास रह गया बेटा, हाइड्रोजन रह गया, उसके 4 मोल है, हाई ऑक्सीजन रह गया, उसके 4 मोल ऑक्सीजन एक्सेसिव रिएजेंट है। आपसे पूछेगा यील्ड कितनी हुई, मतलब प्रोडक्ट, यील्ड कभी भी बोले, यील्ड वर्ड बोले तो आपने वाटर देना, बिल्कुल सही। तुलसी, ऑक्सीजन, अमित कुमार, इवन अमाउंट भी बता दो कितना बाकी रह गया, हिसाब किताब की बात है बेटा, कैलकुलेशंस की बात है। तो H2O, H2O, H2O मतलब प्रोडक्ट, यील्ड बोलेंगे, प्रोडक्ट कितना हुआ? प्रोडक्ट जो बन गया आपका 8, प्रोडक्ट 8 मोल बन गया, 8 मोल H2O। क्लियर? फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया है, छोटे से लेके ऊपर की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट लेवल हमने डिस्कस किया है, देखो बेटा, कोई डाउट किसी को? क्लियर? चलूं आगे, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट, मैं इसी प्रॉब्लम को ये कहता हूं आपको कि प्रॉब्लम बना के करते हैं कि 4 ग्राम H2 इज टेकन, 4 ग्राम इज H2 इज टेकन। अब देखो बेटा, नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर रहा हूं। 4 ग्राम H2 इज टेकन विद 2 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम ऑक्सीजन। आफ्टर completion of reaction, after completion of reaction, what amount of water form, what amount of water form? तो इसमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले सरफराज का आंसर आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले आपने बैलेंस इक्वेशन जैसे अभी लिखा था, H2O2, H2 बैलेंस कर दो, 2H2, 1O2, 2H2, ये आपका मोलर रेशियो आ रहा है। बहुत बच्चों का आंसर आया है 4 ग्राम H2O, किसी ने 4 मोल आंसर दिया है, किसी ने 4 ग्राम दिया है। ये सारे कंफ्यूजन हटाने हैं बेटा कि मोल आएगा या ग्राम आएगा। तो संगीता कुमारी का भी आंसर आ गया है, शिवानी का भी 4 मोल आ गया है। तो मोल है या ग्राम है? चलते हैं बेटा, देखो इनिशियली सोचो, सबसे पहले इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर आपको गिवन क्या है? सबसे पहले आपको ये देखना है बेटा कि गिवन क्या है आपको। तो गिवन देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन, H2 का मोलर मास 2 होता है, तो 4/2 मोल तो 2 हो गए, 4/2, तो इसका मतलब इसके पास 2 मोल आ गए। हाइड्रोजन हमारे पास इनिशियली 2 मोल है। अब आ जाओ O2 में। O2 देखो, O2 का सिर्फ 2 ग्राम है, और O2 का 2 ग्राम है, तो O2 का मोलर मास तो 32 होता है, तो 2/32 मोल के मोल तो हो गए 2/32, तो 2/32 मोल हो गए। अब स्टार्टिंग में ये 0 था, अगर मैं ये सोचूं कि ये 2 के 2 मोल्स यूज कर लूं, ये मोल से तो चल रहा है ना, अगर हाइड्रोजन के बेटा 2 मोल यूज करोगे तो ऑक्सीजन के कितने मोल यूज करने पड़ेंगे? मतलब जितना आसान समझते हैं ना उतना आसान है नहीं जब तक पूरी तरह से कैलकुलेटिव नहीं हो जाओगे। अगर हाइड्रोजन के 2 मोल यूज करोगे तो ऑक्सीजन के कितने होंगे बेटा? 1 मोल खर्च होगा, लेकिन 1 मोल तो इसका है ही नहीं हमारे पास,
इसका 1 मोल तो नहीं है मेरे पास, इसका मतलब मुझे ये सारा का सारा खर्च करना पड़ेगा। अब ये सोचो कि ये मैं सारा मोल यूज कर लेता हूँ, ये यूज कर लेता हूँ 2/32। देखो आंसर बदलने लग गए, देखो जरा आपके खुद के आंसर ही देखो बदलने लग गए बेटा। तो 2/32 मोल खर्च करूंगा इसका, तो जितने में ऑक्सीजन खर्च करूंगा उसका डबल मुझे हाइड्रोजन खर्च करना पड़ेगा। डबल जा रहा है, जितने मोल ऑक्सीजन खर्च करूंगा उसका डबल जा रहा है हाइड्रोजन, तो डबल कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 2/32, ये खर्च करना पड़ेगा मुझे, ट्वाइस इंटू 2/32। और ये क्लियर है कि जितना इसका कोफिशियंट है उतना ही इसका कोफिशियंट है, तो जितना ये है मोल उतना ही इसका बन जाएगा बेटा। ये बन जाएगा 2 इंटू 2/32, 2/32। तो अल्टीमेटली देखो हमारे पास, अब एक्सेसिव रिएजेंट वगैरह वो सारा निकाल सकते हो, बट हमारा क्वेश्चन था प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट पर आ जाते हैं फाइनल। तो प्रोडक्ट बन गया 2/32, तो देखो कितना हो गया, 2 अपॉन, रहने दो कोई बात नहीं, मोल है ना, मोल हो गया 4/32 मोल। तो H2O कितना बना हमारे पास, देखो H2O प्रोडक्ट बना, कितना बन गया, 4/32 मोल बन गए। अगर ऑप्शन मोल में होता तो ये आंसर दे देते 4/32। अगर ग्राम में देना है तो 4/32 इंटू 1 मोल वाटर का 18 ग्राम होता है, तो 18 आ जाता। तो ये कितना कैंसिल हो रहा है देख लो, कितने में जाएगा, 8 4 जा 32, 18/2 मतलब 9/4, 9/4। तो अब निकालो 9/4 का मतलब कितना हो गया, 9/4 जा रहा है ना, 4 8 4 जा 32, 8 18 का अगर 8 से किया तो 4, 9/4, तो 9/4 का मतलब तो कितना हो गया, 4 2 जा 8, 2 1 आ गया, 2.25 ग्राम आ गया, 2.25 ग्राम आ गया, तो 9/4। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, आप लोगों के आंसर आए, आप लोगों ने क्या देखना है, जो आप लोगों ने आंसर दिए, आप लोगों ने क्या देखना है, जो आप लोगों ने आंसर दिए पहले क्या सोचा, मतलब यही है, तैयारी भी यही है, इसमें टीचर भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपका माइंड मेकअप नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन या हिसाब किताब आपका माइंड नहीं कर पाएगा, तो कोई कुछ नहीं हेल्प कर पाएगा। इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आता है, आना नहीं चाहिए, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो कुछ मिसिंग करते हैं, वो कुछ अपनी तरफ से चीजें जोड़ते हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन सोल्व किया था, किसी बच्चे ने क्या आंसर दिया, देखो किसी ने 1 दिया था, किसी ने 4 दिया था, किसी ने मोल में दिया था, किसी ने ग्राम में दिया था। तो सबसे पहले आप चीजें देखो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे पहले आपको जैसे वाटर फॉर्म करना है बेटा, तो वाटर का बैलेंस इक्वेशन लिख दो। वाटर की बैलेंस इक्वेशन को देख करके कंडीशन सोचो कि कंडीशन हमें रिएक्शन को चलाना कैसे है। चलाने के बाद देखो कि अमाउंट क्या क्या दे रखी है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो हाइड्रोजन आपको 4 ग्राम दे रखा था बेटा, फर्स्ट पॉइंट 4 ग्राम दे रखा था आपको, जो हाइड्रोजन दे रखा था वो आपको 4 ग्राम था, तो इसके मोल बनाने पड़े आपको। गिवन वेट अपॉन मोलर मास 4/2, तो 2 मोल आए थे। और ऑक्सीजन का सिर्फ 2 ग्राम था हमारे पास, 2 का ग्राम का मतलब 2 अपॉन मोलर मास ऑक्सीजन का 32 है, तो 2/32 आ गया। तो इस चीज से ये तो क्लियर था कि मैं अगर हाइड्रोजन के हिसाब से चलता तो हाइड्रोजन के 2 मोल खर्च करता, तो हाइड्रोजन के 2 मोल खर्च करता तो ऑक्सीजन का 1 मोल तो एटलीस्ट चाहिए था, लेकिन 1 मोल है ही नहीं मेरे पास, ऑक्सीजन का 1 मोल है ही नहीं। 1 मोल हमारे पास है ही नहीं। अगर 1 मोल नहीं है तो जितना मोल 2/32 है, तो जितने मोल इसके लिए आपको वापस इसका यूज करना है, तो ये तो पता ही लग रहा है जितने मोल इसके होंगे, क्योंकि रिएक्शन आपको मोल में करनी पड़ेगी। मतलब आप आए कहीं से भी, आपको इवन ग्राम दिए गए, लेकिन रिएक्शन सोल्व करने के लिए मोल से चलना पड़ेगा आपको। और मोल से अगर आंसर मोल पे ही रोकने हैं तो मोल पे रोक देना, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। और मोल पे नहीं है तो वापस ग्राम में है तो वापस कन्वर्ट कर देना, वो तो ऑप्शन बता देगा आपको कि ग्राम में चलना है या मोल में चलना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको आंसर मोल में देना होता तो क्या आंसर देते बेटा, 4/32। 4/32 का मतलब 1/8 मोल, मोल में आंसर देना था होता। कई किसी साल कैसे क्वेश्चन आया है, इन 1 ईयर, इफ ये जो है वर दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय, आस्क्ड इन मोल, एंड आइदर इन सम केसेस इन सम ईयर जो है ये देखा गया आपको ग्राम में ही पूछा गया। तो दोनों चीजें आनी चाहिए, आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना कि 4/4
32, तो 4/32 मोल है बेटा, 4/32 दिशांक वोखर 4/32 मोल था, तो मोल 4/32 है, तो 4 को कैंसिल भी तो कर सकते हो ना, 1/8 भी तो लिख सकते हो, इसलिए मैंने 1/8। कैलकुलेशन है बेटा, बहुत सारे डायमेंशन, मतलब आप एक चीज सोच रहे होंगे, आपने एक चीज आंसर निकाल भी दिया और दूसरा उसने दे दिया, रेशो दे दिया 4/32 और 1/8, गलत थोड़ी ना है। 1/8 फिर मोल है, मोल 1/8 है, तो 1/8 को इंटू 18 करना पड़ेगा, अगर ग्राम में यूज किया आपने तो फिर ग्राम में देना पड़ेगा, ग्राम में आंसर निकाल देना पड़ेगा। क्लियर? इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, जितना ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे तरीके से आप इसको मतलब क्लियर करोगे, उतना आपके लिए, और इजी सा क्वेश्चन होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जिसको आ जाता है ना बेटा, वो तो सोचता है अरे क्वेश्चन ही क्या है, ये सर क्या बातें कर रहे हैं, क्या चीजें बता रहे हैं सर, इतनी इजी बात है। लेकिन जिसको नहीं आता है वो कहता है सर कैसे कर दिया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो ये सारी चीजें बस हिसाब किताब वाली बात है। देखो, जो अनाड़ी होता है, जिसको हिसाब किताब नहीं आता, उसको दे दो थोड़ा सा हिसाब किताब जोड़ने के लिए, वो सिर पकड़ के बैठ जाएगा, सिर पकड़ लेगा, अरे ये क्या, ये तो मेरी समझ से बाहर। लेकिन जिसको आता है वो तो मिनट लगाएगा, कैलकुलेटर भी नहीं उठाएगा। जैसे आपने देखा होगा, किसी दुकान पे कोई काम करता है लड़का, वो पढ़ा लिखा नहीं है बेटा। हाँ कोई बात नहीं सरफराज, मैं सिर्फ ओनली जो आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल जो जो पॉइंट आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कि जैसे एक दुकान में देखो, एक लड़का अनपढ़ होता है, अनपढ़ होता है, हाँ बेटा बिल्कुल, जो खत्म हो जाएगा इसमें या सा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अगर अनपढ़ होता है लेकिन वो देखो फटाफट हिसाब कर देता है, क्यों कर पाता है बेटा, कभी सोचा आपने? और एक पढ़ा लिखा भी हिसाब किताब करने के लिए कैलकुलेटर उठा लेता है, बिकॉज उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो कैलकुलेशन जो है, ओनली जो है कैलकुलेशन जो बेस करती है, वो आपका डिपेंड करती है, वो आपकी प्रैक्टिस पर है कि कितनी प्रैक्टिस आप करते हो। अब इसी की प्रॉब्लम जो हम बनाते हैं उसको हम स्टोक्योमेट्री बोलते हैं। स्टोक्योमेट्री में हम डिफरेंट टाइप से, जैसे अभी क्या है कि आपने जैसे क्या लिया, मोल लिया, मोल लेके फिर किस में चले गए आप, ग्राम में चले गए बेटा। तो मोल में निकालो, ग्राम में निकालो, गैसेज है तो वॉल्यूम में निकालो। तो डिफरेंट टाइप की ये स्टोक्योमेट्रिक प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, डिफरेंट टाइप का स्टोक्योमेट्रिक प्रॉब्लम आपका हो सकता है। जैसे कैलकुलेशन क्या हो सकती है, इसमें किसी के मास होता है, दूसरे का मास निकालना हो, तो इसको बोल देते हैं मास टू मास रिलेशनशिप, सिर्फ आइडिया लेने के लिए है, मेन तो प्रैक्टिस है बेटा। जैसे देखो, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, अब स्टोक्योमेट्री पर क्वेश्चन बता रहा हूं, अब लिमिटिंग रिएजेंट पे नहीं बता रहा, मैं स्टोक्योमेट्रिक पर प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन दिया था उसी में स्टोक्यो। बच्चे कह रहे हैं वक्त ठहर गया। वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, बच्चे ये कहना चाहते हैं। क्लास ठहरी रही और वक्त चलने लगा। बेटा इधर आ जाओ, हो गए गाने शाने बहुत। आइए, आ जाइए। आज ऐसे टूटा टूटा क्यों आ रहा था पीछे से, कैमरा का प्रॉब्लम था क्या? बहुत दूर तक ले रहा है। ठीक। आ जाइए बच्चे लोग, कहाँ हो? क्लास शुरू हो गई गाइस, कंसंट्रेट। सही पकड़े हैं, आ जाइए। जी सर। इसमें वो मुझे इनका वो कर देना, वो मेरे को दे देना ना। मैं व्हाट्सअप करता हूँ। हाँ बच्चों, देखो, जैसे ये प्रॉब्लम हम कर रहे थे कि स्टोक्योमेट्रिक का प्रॉब्लम बनाते कैसे हैं, स्टोक्योमेट्रिक प्रॉब्लम कैसे देखते हैं। तो मैं आपको जो बताने जा रहा था पॉइंट, वो ये कह रहा था कि सपोज वही वाला जो प्रॉब्लम जो हम लोगों ने अभी किया, उसको एक तरीका और बताता हूं मैं। देखो, आपको सपोज मैं आपको बोलता 4 मोल ऑफ H2 are taken with 2 मोल ऑफ O2। इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। 4 मोल ऑफ H2 आर टेकन विद द 2 मोल ऑफ O2।
फाइंड आउट फाइनल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म। सपोज ये प्रॉब्लम आता बेटा अपने को, सपोज ये प्रॉब्लम आता, एक मिनट आपके मैसेज देखता हूं मैं। अगर हमारे सामने ये होता तो इजी सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आंसर आप लोगों के आगे होंगे। मैं यहां चेक करता हूं। ऐसे अगर अपने पास आ जाए बेटा, अच्छा सरफराज तुम यही पूछ रहे थे, कोई इशू नहीं बेटा, कर लेते हैं। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, तो अब क्या है कि मोल हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के हैं आपके पास। तो सबसे पहले आप देखो, अब पिछले वाला यूज करो, एक प्रोसेस जो बताया था कि सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखो, कैसे मर्जी लिख दो, 2H2 प्लस O2 और H2O आया था आपका, H2 गैस थी, O2 गैस था, H2O लिक्विड था। आंसर नहीं आया बेटा, अभी आ जाना चाहिए था, या मेरा यहां से डिले हो रहा है। हाँ देखो, तो अब क्या है कि इनिशियली सपोज टाइम 0 था उस टाइम पे, तो आपने हाइड्रोजन के देखो कितने मोल लिए, डायरेक्ट लिए हुए ना मोल, 4, डायरेक्ट मोल ही दिया है मैंने आपको। हाइड्रोजन के 4 मोल दिए हैं, साक्षी का 4 मोल आंसर आ रहा है, गुंजन का 4 मोल, फरहीन का 72। बट ऑक्सीजन देखो कितना है, ऑक्सीजन का 2 मोल दिया हुआ है। स्टार्टिंग में ये 0 होगा, प्रैक्टिकली सोचते जाओ भाई, स्टार्टिंग में ये 0 होगा, आपने इनिशियली अभी उठाए ही है, 4 मोल हाइड्रोजन के, 2 मोल ऑक्सीजन के उठाए हैं, H2O बनना स्टार्ट हुआ है। अब क्या होगा, जैसे टी टाइम चला गया, अब देखो सोचो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो, तो 4 मोल हाइड्रोजन अगर यूज करोगे तो ये रेशियो देखो क्या है, 2:1 है। तो अगर 4 मोल हाइड्रोजन यूज करोगे तो 2 मोल ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, तो कंप्लीट यूज हो जाएगा ना, इसके 4 के 4 मोल यूज हो गए, और ऑक्सीजन के कितने होंगे, उसका हाफ, मतलब 2 के 2 मोल यूज हो गए। और वाटर कितना बनेगा, जितना H2O का है, ये भी तो 2H2 है, तो जितना ये है इतना ये बन जाएगा, तो इसके भी 4 मोल बन जाएंगे बेटा, 4 मोल बन जाएंगे यहां पर। तो 4 मोल आप यूज कर सकते हो ऐसा। अब इसके लिए क्या दे रहा हूं मैं, जब ऐसा कंप्लीट रिएक्शन हो जाए तो अब नो लिमिटिंग रिएजेंट, इस केस के अंदर हमारे पास कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, H2O का अमाउंट है 4 मोल है, तो वेट भी बना ही सकते हो आप। अब दूसरा तरीका देखो, जब भी आपको ऐसे बैलेंस इक्वेशन दे रखी हो, तो जो चीज निकालनी हो, जिससे निकालनी हो, आप मान लो आपको हाइड्रोजन से H2O निकालने, तो इनके मोल कंपेयर कर लिया करो, या ऑक्सीजन से निकालने, सपोज ऑक्सीजन से H2O के मोल निकालने हैं, तो आप क्या लिखा करो, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, और कोफिशिएंट को उल्टा लिख दिया करो बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट दोनों ही है बेटा, क्योंकि दोनों ही खत्म हो गए ना, यहाँ पर दोनों ही लिमिट हो गए, 4 की 4 मोल हाइड्रोजन फरेन दोनों ही हो गए बेटा, 4 मोल हाइड्रोजन भी क्लोज हो गया और 2 मोल ऑक्सीजन भी क्लोज हो गया, 0 रह गया, जो 0 रह जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, दोनों आ जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट दोनों हो जाएगा बेटा। अब मैं देखो कुछ और सिखा रहा था, ध्यान दो इस बात पे, जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, जब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, तो यहां से आप कैलकुलेशन सीखोगे कि जल्दी कैसे करना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, चाहे ऑक्सीजन से बनाओ चाहे हाइड्रोजन से बनाओ। अब क्या करो, H2O का जो कोफिशिएंट है, जो H2O का कोफिशिएंट है वो ऑक्सीजन में लगा दो, जैसे 2, और ऑक्सीजन का कोफिशिएंट जो 1 है वो इधर लगा दो। अब मोल कंसेप्ट से सोल्व कर लो क्वेश्चन, अब आपका मोल कंसेप्ट से सोल्व हो जाएगा। कैसे भाई, 2, ये आ गया 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने दिए हुए थे आपको, 2, 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O निकालने थे, तो डायरेक्ट आ गया ना 4 आंसर, डायरेक्ट निकला है, H2O इज इक्वल टू 4 मोल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आप लगा सकते हो, अगर आपके पास बैलेंस है और आपकी कोई लिमिटिंग रिएजेंट पता है आपको, तो लिमिटिंग रिएजेंट पता हो तो लिमिटिंग रिएजेंट के मोल को आप प्रोडक्ट के मोल से कंपेयर कर दो, लिमिटिंग रिएजेंट के मोल को प्रोडक्ट के मोल से कंपेयर कर दो, और कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपकी डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाती है। कैसे, जैसे इस क्वेश्चन पर आ रहे थे हम। अब देखो सपोज ऐसा एक प्रॉब्लम आ गया आपके पास, अब बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो उसमें क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन ए गैस सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस रिएक्शन। रिएक्शन दे दिया आपको, I2O5 का CO के साथ रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशन उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, I2O5 CO I2 और CO2 बेटा, डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन दे दिया, और कह दिया इफ ए गैस सैंपल लिबरेट
0.384 ग्राम ऑफ आयोडीन, ये दे दिया। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सीओ वर प्रेजेंट इन द सैंपल, कितने ग्राम सीओ है। तो कंपेयर किस किस को कर रहे हो आप, देखो सीओ और इंफॉर्मेशन है I2 की, इंफॉर्मेशन है I2 का। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए लगाना है बेटा, नहीं किसी के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट को जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे कंपेयर करके लगाना है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट पता है तो उससे कंपेयर करना है आपको। जैसे पिछले केस में लिमिटिंग रिएजेंट दोनों थे, दोनों से कंपेयर कर सकते थे, आंसर सेम ही आएगा, निकाल के देखोगे तो आंसर सेम आएगा। प्रोडक्ट के मोल को लिमिटिंग रिएजेंट के मोल से कंपेयर करना है आप। जैसे यहां पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट का आइडिया नहीं दिया, उसने सीधा पूछा है, अब उसकी भी जरूरत नहीं है। देखो आपको H2 के मोल को कंपेयर कर लेंगे बेटा। ऊपर वाले केस में जाना चाहते हो, मैं चलता हूं एक बार, तो आपका क्वेरी आ रहा है तो मैं ऊपर चला जाता हूं। मैंने आपसे ये क्वेश्चन दिया, इसी क्वेश्चन को लिमिटिंग रिएजेंट दोनों थे, हाइड्रोजन भी लिमिटिंग रिएजेंट था और ऑक्सीजन भी लिमिटिंग रिएजेंट था, इससे क्वेश्चन जल्दी होता है। अब मान लो मैं ऑक्सीजन से सोल्व नहीं करता, मैं हाइड्रोजन और वाटर के कंपेयर करता हूं मोल, तो हाइड्रोजन और वाटर के कंपेयर कर दो, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, यही तो पूछ रहे हो ना बेटा आप, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, और कोफिशिएंट दोनों के जो है 2 है, तो H2O का इधर लगा दो, H2 का इधर लगा दो, अपने आप कैंसिल ही हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल H2 आपको दे रखे थे 4, डायरेक्ट आ गया, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 डायरेक्ट आ गया। तो जिसमें दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट से कंपेयर कर सकते हो, किसी भी लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हो, और एक लिमिटिंग रिएजेंट अगर होगा तो उसी लिमिटिंग रिएजेंट से कंपेयर करना है। क्लियर है बेटा, चलो आगे। तो ये देखो, अब ये प्रॉब्लम था आपके, अब ऐसी प्रॉब्लम देखो, अगर ये ट्रिक यूज करोगे तो बिल्कुल इजी सोल्व हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में देखो आपके पास अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है गैस सैंपल में, और रिएक्शन दे रखी है आपको, और नीचे क्वेश्चन में उसने आयोडीन की अमाउंट दे दी 0.384 ग्राम ऑफ आयोडीन, और पूछ लिया हाउ मेनी ग्राम ऑफ सीओ वर प्रेजेंट इन द सैंपल, कितने हमारे पास सीओ लिए थे आपने। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो उन्हीं को कंपेयर करो ना, दोनों को, आप सीओ को और I2 को कंपेयर करो। तो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सीओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सीओ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन का कोफिशिएंट 1 है तो सीओ के आगे 1 लगा दो, और सीओ का कोफिशिएंट 5 है तो इधर लगा दो, तो कोफिशिएंट को इनवर्स कर दो, आगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सीओ क्या निकालना चाहते हो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सीओ, तो 1, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला जानते हो ना, वेट ऑफ सीओ डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट, सीओ का फार्मूला वेट रख दो बेटा, कितना आएगा सी का और ओ का 12 और 16 मतलब 28 इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयोडीन, आयोडीन का वेट दे रखा है, वेट ऑफ आयोडीन 0.384 डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट, आयोडीन का एक आयोडीन का 127 होता है इंटू 2, सोल्व कर लो, वेट ऑफ सीओ निकल आ गया। तो आपकी देखो जो बड़ी सी क्वेश्चन थी और जो बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करती है आपको, अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट पता हो, और लिमिटिंग रिएजेंट वाला केस आएगा तो जैसा पिछला आया वैसे ही आएगा, और लिमिटिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बता रखा है, तो डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन से आप मोल इक्वेट करो, आप जिनका डेटा गिवन है और जिसका डेटा आपको निकालना है, जिसका डेटा गिवन है और जिसका डेटा निकालना है उसके मोल कंपेयर कैसे करोगे, दोनों के मोल लिख के दोनों के कोफिशिएंट को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों के कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, समझ गए, क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा। यही क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं ना आपको इसके ऐसे वाले, तो ऐसे वालों को देखो ऐसे ट्रिक से डायरेक्ट सोल्व कर पाओगे आप। सपोज देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, आप प्रॉब्लम देखो आपके सामने है, कह रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉपर सेकंड ऑक्साइड विल रिएक्ट विद 2.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी। सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, कॉपर सेकंड ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट एनटीपी, तो रिएक्शन लिखोगे बैलेंस रिएक्शन, फर्स्ट नीड है बैलेंस रिएक्शन। कॉपर देखो बेटा सॉलिड है, रिएक्ट कॉपर ऑक्साइड है तो CuO कर दो, रिएक्ट किससे कर रहा है, देखो हाइड्रोजन से, रिएक्शन बनाओगे, कई बार रिएक्शन का रिक्वायरमेंट भी होगा, HO Cu और H2, बैलेंस कर लो बेटा, बैलेंस देखो CuO प्लस H2 और ये मिलके क्या बना रहा है, Cu प्लस H2। अब आपको देखो किसके बारे में पता है, एक तो हाइड्रोजन के बारे में, 2.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, तो एक तो हाइड्रोजन उठा लो, उसको कंपेयर करना है, किससे करना है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉपर, कॉपर के साथ ऑक्साइड के साथ, कॉपर सेकंड ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड लिखा, इक्वेशन देख लो डायरेक्ट बैलेंस ही है, कोई इशू ही नहीं है,
तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CuO इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल ऑफ CuO इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, लिखो तब भी ठीक है, नहीं लिखो तब भी कैंसिल हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ CuO वेट निकालना है तो वेट अपॉन फार्मूला वेट, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ CuO आ जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो गैस है ना, गैस के मोल किससे निकालोगे, वॉल्यूम दे रखा है आपको देखो, तो ये गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, अगर लीटर में है तो गिवन वॉल्यूम, तो ये हाइड्रोजन का आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा इसमें बेटा। तो वेट ऑफ आपको CuO वेट ही तो निकालना था, वेट और कॉपर का ये ऐड कर लो। कॉपर का कितना होता है 63.5 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऐड कर लो, 6 और 3 9, 6 7 8 89, अप्रोक्सीमेट 90 ले लो, अप्रोक्स कर लो, ऐसा क्या है, पूरा करना पूरा कर लो, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ देखो दे रखा है 2.8 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, सोल्व कर लो, वेट आ जाएगा ये ग्राम के अंदर। वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ CuO कॉपर ऑक्साइड जो रिएक्ट कर रहा है आपका 2.8 22.4 इंटू 89.5। तो जो स्टोक्योमेट्री से आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था वो प्रॉब्लम सारा हट जाएगा बेटा। करना क्या है, अगर लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया है तो लिमिटिंग रिएजेंट को कंपेयर करो, अगर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है डायरेक्ट रिएक्शन दे रखी है तो रिएक्शन बैलेंस गिवन ही है आपको। रिएक्शन कॉपर का 79.5 नहीं होता बेटा, 63.5 होता है ना कॉपर का, या कॉपर ऑक्साइड का कह रहे हो, 6 और 1 7 6 3 9, हाँ 7, टोटल 7 9, टोटल 6 और 1 7, तो ये 7 9 कर दो, वो कैलकुलेशन है वो देख लो, लेकिन कॉपर का 63.5 ही होगा। तो जितना आंसर आएगा बेटा निकाल, इजी है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, इजी है ना, ऐसे करना। स्टोक्योमेट्री प्रॉब्लम जिससे सबसे ज्यादा, जो हर बार का मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे सबसे ज्यादा स्टोक्योमेट्रिक प्रॉब्लम से डरते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट का यूज करो, बैलेंस इक्वेशन का यूज करो, जिसका दिया हुआ है और जो निकालना है उसके मोल इक्वेट करो। तो मोल इक्वेट करेंगे, हाँ बेटा कॉपर ऑक्साइड का सही है, कॉपर का नहीं, कॉपर ऑक्साइड का, और मोल में जो कोफिशिएंट बैलेंस का आ जाए वो आपने इक्वल करना। क्लियर? तो सोल्व करके जो हमारा आ जाएगा वो हम निकाल लेंगे बेटा। तो इसमें देखो, अब ये क्वेश्चन देखो जरा, बनाओ जरा, देखते हैं कौन बनाता है। सेम कॉन्सेप्ट बेटा, इसमें ऑप्शन भी दे दिए मैंने। 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन हीटिंग स्ट्रांगली यील्ड ए रेजिड्यू, रेजिड्यू है ये, रेजिड्यू, हेल्प कर देता हूं। सिल्वर कार्बोनेट का फार्मूला होता है Ag2CO3, ब्रेक करके आपने रेजिड्यू, स्ट्रॉन्ग हीटिंग है, स्ट्रॉन्ग है तो Ag बना दो, सिल्वर ले आओ, Ag प्लस बाकी जो भी चीजें हैं H2 CO2, Ag कितना हो गया 2, CO2 गैस बन जाएगी और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, बैलेंस कर लेना, तो 3 हो गया बैलेंस। तो बैलेंस इक्वेशन पहला काम है बेटा, थोड़ा सा काम आपको वर्क करना पड़ेगा बैलेंस इक्वेशन पर। और जो आपने यहां से 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट को हीट कर रहे हो स्ट्रांगली, अगर स्ट्रांगली यील्ड कह रहा है तो Ag लेना है, और अगर स्ट्रांगली नहीं है सिर्फ हीट कह रहा है तो AgO लेना है, फिर AgO, तो यहां पर Ag लेना है। आप देखो बनाओ जरा, सीधा ट्रिक का यूज करो और बेटा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिंपल। जो स्टोक्योमेट्री हमें सबसे डिफिकल्ट लगता था वही हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे अगर हम ऐसे कुछ ट्रिक यूज करेंगे। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत ही हमें फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट में ही तो होती है, और ऑर्गेनिक के कुछ मैकेनिज्म वाले पार्ट में, तो वहां सारी हेल्प होगी आपकी। बट यही है कि इस बार बहुत सारी चीजों का बेटा ध्यान रखना है, इस बार हमारे पास टाइम कम है, इस बार कोरोना है, इस बार टेंशन है माइंड में, पता नहीं क्या हो जाए, किसको हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो दिन तो 10 गए ना, अगर कोई भी घर में ही किसी को हो गया तो 10 डेज गए। इसलिए बड़ा इस साल जो है कूल होकर के, बड़ा पेशेंस के साथ, और पेशेंस ही नहीं होता है बेटा इंसान के पास, सबसे जरूरी जो पेशेंस है वही नहीं होता। जैसे आप देखो, अगर थोड़ी देर भी, अगर अब जैसे मैंने कहा था कि आज कुछ प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, हमने करके देखा वो थोड़ा कामयाब नहीं हुआ, वापस बफरिंग आ गई, तो देखो उस 5-10 मिनट में हमारी रिएक्शंस आने लग गई थी ना। तो ये इंसानी फितरत है कि हमारी रिएक्शंस बड़ी जल्दी होती हैं, तो ये रिएक्शंस एग्जाम में भी इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जाम में भी इतनी जल्दी रिएक्शंस बाहर आएंगी तो आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे। कहते हैं जो अगर एक चुप्पी जो है वो
सो सुख देती है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है ना बहुत ज्यादा, चुप हो जाओ। टेंशन हो रही है ना घर में कभी, चुप हो जाओ। चुप रहना आपको उसका 100 गुना फायदा होगा। यही काम यूज करना है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अगेन यहां बात कर रहा हूं, मेरी बात का जो बाहर मीनिंग नहीं है, मेरी बात का यहां पर कंसंट्रेट करना है कि जब भी कोई क्वेश्चन सामने आता है तो इमीडिएट रिएक्शन नहीं होना चाहिए। सोच समझ के, चुप शांत होकर पहले सोच के फिर आंसर आना चाहिए। तो कभी गलत नहीं होगा बेटा, कभी आंसर आपके गलत नहीं आएंगे जब ऐसा करोगे। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन आया, जैसे अभी मेरे पास कुछ आंसर्स भी आ रहे हैं। 2.16 ग्राम भी आया है ज्यादातर बच्चों का। फरहीन का भी 2 ही बच्चों का आंसर आया है, फरहीन का आया है, अंशिका का आया है 2.16 है। कहाँ है संध्या, दीपांशु, ये सब लोग कहाँ है आज? बाकी बच्चों के आंसर नहीं आ रहे। गुंजन का भी 2.16 आ रहा है। तो देखो Ag2CO3 में सिल्वर कार्बोनेट है, तो आपको सीधे सा पता है कि ये देखो क्या दे रखा है, 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट दे रखा है। तो एक तो सिल्वर कार्बोनेट सिलेक्ट करना है। स्ट्रांगली यील्ड ए रेजिड्यू, बस ये सोचना था, दिमाग में ये बात होनी चाहिए, केमिस्ट्री पता होनी चाहिए कि भी रेजिड्यू किसका बनता है, तो रेजिड्यू सिल्वर का बनता है। अब दोनों को कंपेयर करना था, नंबर ऑफ मोल ऑफ Ag2CO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ Ag। अब इसका कोफिशिएंट इधर लगाना था, इसमें आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 आ गया। 2, अब वेट दे रखा है आपको, देखो 2.76, फार्मूला वेट Ag2CO3 का निकालना होगा। Ag का कितना होता है बेटा, 108 इंटू 2 तो 216, तो यही हो गया। और कार्बोनेट का भी देख लो 12 तो ये हो गया, और 48 ये हो गया, 60 ये हो गया बेटा, है ना। चेक कर लेना कैलकुलेशन, लेट यू चेक कैलकुलेशन। 8 10 16 4 5 6 7 276। और जनरली जब आपका कंपटीशन में जब भी ये क्वेश्चन आया है, किसी ईयर आया हुआ था ये क्वेश्चन, तो ऐसे डेटा आते हैं जो कैंसिल जल्दी हो जाएंगे, कैंसिल आउट जो आपका जल्दी हो जाएगा। इधर देखो NAG, नंबर ऑफ मोल सिल्वर के 1, हमें इसका क्या निकालना है, वेट निकालना है, वेट अपॉन फार्मूला वेट। Ag का कितना होता है 108, तो 108 है, तो ये आप कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया, ये 108 उधर चला गया, 2 इंटू 108 अपॉन 100 वेट, तो वेट कितना हो गया 216/100, तो 2.16। कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बैलेंस इक्वेशन उठाया। मोलर मास कई बार बेटा गिवन होता है, कई बार नहीं होता है। जैसे ये क्वेश्चन आया था, जिस साल उस दिन नहीं दिया उस साल दिया, मर्जी है एग्जामिनर की, हमें याद होना चाहिए, हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर हमें मिसिंग कर गए ये, जैसे Ag हो गया, कुछ इंपोर्टेंट एक लिस्ट बनवाई थी हम लोगों ने, तो फिर हमारा थोड़ा मिसिंग हो जाता है। कई बार दे देते हैं, मोस्टली दे भी देते हैं, कुछ बार नहीं देते हैं। एग्जामिनर थोड़ा सा कई बार टेढ़ा होता है तो नहीं देता, वो कहता करो अपने आप, मोलर मास तो निकालना आना चाहिए। तो दोनों चीजें होती हैं बेटा। तो 2.76 सिल्वर कार्बोनेट ऑन हीटिंग। तो बेटा स्टोक्योमेट्रिक के प्रॉब्लम समझ गए कैसे करना है, बैलेंस इक्वेशन लेना है, बाद में उनको कंपेयर कर देना है। फिर मैंने आपके सामने देखो प्रॉब्लम लिखा है। अब मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम में एक लेवल और इंक्रीज कर दिया। आप जब भी देखते हो मैं आपको प्रॉब्लम करवाने की ट्राई करता हूं, तो 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करता हूं। क्वेश्चन पहले वाला ही है, पहले जैसा ही है मतलब, बट थोड़ा चेंज कर दिया बेटा। मैंने लिख दिया है 95% प्योर। हाउ मच लाइम कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 किलोग्राम ऑफ लाइमस्टोन विच इज 95% प्योर। बनाएंगे बेटा, पहले आप लोग ट्राई करेंगे सारा विदाउट माय हिंट, क्योंकि ऑल ऑन बेसिस ऑफ योर प्रैक्टिस। अगर आप बनाएंगे, ओके बेटा बनाओ। शिवानी का आंसर आया है, तो बनाओ बेटा, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है, आप अपने दिमाग से एक बार बनाओ, आपका दिमाग क्या कहता है, उसके बाद आंसर तो हम लोग करेंगे, निकालेंगे बेटा। घर से पढ़ाई करने और यहाँ यही फर्क है बेटा। एक चीज मैं क्लास में नोट करता हूँ कि बच्चों का स्ट्रेंथ, अगर एडमिशन 100 है तो क्लास में बच्चा 30 होता है। और मुझे पता है ये क्यों होता है, 30 40 अपनी मर्जी से पढ़ता है बच्चा, कोई चेक नहीं है उसके ऊपर। कहेगा मैं तो मर्जी से पढ़ लूंगा, सर का लेक्चर देखना है वो तो बाद में भी देख लेंगे। यही सबसे बड़ी गलती है बेटा, यही जो करते हो ना, ये नहीं करना। आप एक मेरी बात याद रखना, मेरे सामने नहीं हो ना, मैं आप लोगों को अच्छे से जानता हूं ना आप मुझे अच्छे से पहचानते हो, रास्ते में मिल जाए तो शायद पहचानेंगे ही नहीं, लेकिन एक मेरी बात याद रखना, जो इन क्लासेस के अंदर रेगुलर होगा ना, जो इन क्लासेस में रेगुलर आप बच्चे आपस में देख रहे हो, जो आपको रोज दिखाई दे,
लास्ट फाइनल रिजल्ट में रिजल्ट निकाल लेना, आपको उन्हीं बच्चों के नाम वहां होंगे, क्योंकि अपने आप अगर सारी चीजें होनी होती तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है बेटा, हर जगह अवेलेबल है, बुक्स में सारा अवेलेबल है। तो ये चीजें थोड़ी पता लगेंगी कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इसको वहां तो क्वेश्चन लिखा होगा, आपको सोल्व करना है, उसका सोल्यूशन आ रहा है। तो किसी जगह आप कंफर्टेबल भी होते हैं, किसी जगह कंफर्टेबल नहीं भी होते बेटा, कहीं पे आप कंफर्टेबल हैं, कहीं पे नहीं है, जहां नहीं होते हैं फिर सोचते हैं कि अब ये कैसे होगा। तो टीचर ये जानता है, आपका हर एक टीचर, तो बिलीव इन योर टीचर कि वो आपको जानता है कि किस बच्चे को कहां प्रॉब्लम आ सकती है। मैं हर टीचर मेरी तरह बताता ही होगा कि ऐसा ऐसा करते हो बेटा, ऐसा मत करना, ऐसे कर लेना, ये दिक्कत आ सकती है, ये मोल है, ग्राम है, ऐसे यूज करना है। फरहीन का आंसर आया 106, दीपांशु का भी आया 106। दीपांशु कहां चला गया था इतनी देर, फिर चाय पानी पीने चला जाता है। गुंजन का आया सी, मतलब 10.64। ज्यादातर बच्चों का मुझे ये दिखाई दे रहा है, प्राची शिवानी का भी ये आ गया। चलो लेट्स सी। देखो पहला पॉइंट ये है कि आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन हीटिंग लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन का फार्मूला आना चाहिए बेटा, पहली चीज, वन थिंग। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल जो होता है, मार्बल पत्थर को हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप ब्रेक करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाएगा, जिसमें आपका दोनों ही ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस। बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस है। अब आपको करना क्या है, एक क्या दे रखा है? लाइम, मतलब एक तो ये लेना है आपने, एक क्या दे रखा है? लाइमस्टोन। नंबर ऑफ मोल दोनों का कोफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट ही हो जाएंगे बेटा, CaCO3। अब ये सब एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, आप लोगों के एग्जाम में किसी ना किसी में आए हुए हैं, तो कहां डिफिकल्ट है क्वेश्चन? देखो बेटा, अगर तरीका आता है तो क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया है उसने? 200 kg, लेकिन विच इज 95% प्योर, तो 200 का 95% ही यूज करना होगा मुझे, 200 का 95%। तो वेट जो होगा वो 200 kg नहीं लूंगा, 200 का 95% लूंगा। तो वेट अपॉन मोलर मास आता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में देखोगे तो इसका वेट निकालना है हमको, इसका जो होगा वो केस निकालना होगा, तो इसका वेट हम निकालेंगे और कैल्शियम ऑक्साइड का कितना बन जाएगा? 40, ये 56। मोलर मास लिखेंगे बाद में, पहले लिख देते हैं। देन देखो आपका आंसर। अब ज्यादातर बच्चों का देखो 1-2 का कुछ डिफरेंस आया है, अब देखते हैं क्या डिफरेंस आया। देखो यही मिस्टेक आपके फाइनल एग्जाम में होने वाली है। तो वेट अपॉन मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट, तो वेट कितना हो गया? 295/100 लेना है। मोलर मास भी 100 ही होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। वेट निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड का, और ये कितना हो जाएगा? कैल्शियम का 40 और 16 56। तो बेटा 56 आ गया, ये 20 तो चलो हम कैंसिल कर ही देते हैं, इजी हो जाएगा काम। अब आपका वेट जो कैल्शियम ऑक्साइड का होगा ये निकलेगा 56 × 2 × 95/100। अच्छा एक चीज और कि यहां पर जो आपका किसके अंदर चाहिए, ये चीज और देख लेना। वेट 95 आ रहा है तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया? ये देखो ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, अप्रोक्सीमेट 50 पर आ गया, ये भी अप्रोक्सीमेट 50 से कैंसिल हो जाएगा 50, और 95 के आसपास वाला, 95 से थोड़ा सा ज्यादा वाला आंसर आ जाएगा, तो 100 वाला आ जाएगा आपका। तो आंसर आ जाएगा 106.4 kg, क्योंकि इधर वाला kg में रखा ही है आपने, ये kg में रखा है, तो इधर वाला आंसर अपने आप kg में आ जाएगा, आपको रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही kg में आंसर आ जाएगा। तो 106 जो है 4, तो आपका पहला सही आ जाएगा बेटा, जो फर्स्ट वाला है वो आपका क्वेश्चन सही हो। बाकी कैलकुलेशन है उस पर कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, दैट इज नॉट इश्यू, बट इश्यू व्हाट डज मैटर, इश्यू ये होगा कि अगर आप बैलेंसिंग सही नहीं कर पाते हो और क्वेश्चन के कोफिशिएंट का सही यूज नहीं करते हो, देन आपका फर्क पड़ सकता है। तो प्योरिटी दे रखा हो तब भी इस टाइप से करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो आपके सामने, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, what volume of hydrogen gas and chlorine gas are required at NTP condition? For the formation of 3.65 gram of hydrogen chloride gas, what volume of hydrogen and
क्लोरीन। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से आंसर आना चाहिए इसका, इजी प्रॉब्लम है बेटा, जल्दी आंसर आना चाहिए। हाइड्रोजन गैस बैलेंस इक्वेशन, Cl2 गैस सपोज बैलेंस कर दिया 2HCl, ये भी गैस सपोज। कहता फॉर्मेशन ऑफ 3.65 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस आर रिक्वायर्ड, H2 + Cl2। तो देखो हाइड्रोजन का निकाल लो या क्लोरीन का निकाल लो, मोल तो बराबर ही लगेंगे ना दोनों के, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों का 1:1 है। किसी का भी यूज कर लो मोल कंसेप्ट, सपोज हम हाइड्रोजन से यूज कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl। HCl का कोफिशिएंट इधर लगा दो, इसका इधर लगा दो 2। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन किस में निकालना है, वॉल्यूम की टर्म में निकालना है आपको, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl वेट दे रखा है 3.65 डिवाइडेड बाय 365। विधि का आंसर आया है मेरे पास, विधि का आंसर है सेम आ गया, ए आ रहा है, देख लेते हैं। तो ये कितना होगा, HCl का 35 36.5, ये ऊपर 10 हो गया, नीचे 100 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया सारा, ये 11.2 रह गया, डिवाइडेड बाय 10 भी है, तो V 1.12 आ गया, V 1.12 इधर ले जाओ, V = 1.12, क्योंकि 10 ये भी था ना, तो 1.12 लीटर। ऐसे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, और वैसे एग्जामिनर डालता है। 1.12 लीटर आया किसका, हाइड्रोजन का। जो हाइड्रोजन के मोल होंगे वही तो क्लोरीन के भी लग रहे हैं, 1:1 है, तो हाइड्रोजन भी आपका लगेगा, जितना हाइड्रोजन लगेगा उतना क्लोरीन लगेगा, और वो आपका लगेगा 1.12 लीटर। तो वो आंसर दे देना है 1.12 लीटर, यही हो जाएगा, ए आ जाएगा, बिल्कुल बेटा ए आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सा मैंने और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया आपके केस में। मैंने कहा कि सपोज मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम डाल दिया उसने, हमें ये प्रॉब्लम दे दिया। उसने कहा हमें कि NX इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिएक्शन। NX कोई है और उसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो और डिफरेंट स्टेप्स में रिएक्शन दे रहे हो, आप इन स्टेप्स के अंदर इसका रिएक्शन बना रहे हो। हाउ मच मेटल इज कंज्यूम टू प्रोड्यूस 206 ग्राम ऑफ NX। और एटॉमिक वेट सबके दे रखे, एटॉमिक वेट सबका दे रखा है 206 ग्राम ऑफ NX। तो एक काम करो, NX की इक्वेशन देखो क्या बैलेंसिंग दे रखी है, उसके हिसाब से सारे को बैलेंस कर लो। 8NX, यहां देखो 8NX है तो X 8 है, N 8 है, ठीक है बैलेंस है। अब M3X8 हो गया, तो M3X8 लो, ये वाला इधर ले जाओ अब, ठीक है देखते हैं, ये चेक कर लेते हैं। M3X8 ये देख लो बैलेंस है कि 3MX2 678, ये भी बैलेंस है। अब ये आप 3 यूज करो, अब यहां आपको थोड़ा काम करना है बस। MX2 कितना दे रखा है उसने 1, लेकिन हमारा क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसकी बैलेंसिंग और कर दो। 3MX2, 3MX में M जो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, X2 जो आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब सारी बैलेंसिंग, अब पूरी रिएक्शन बैलेंस है। मतलब जो हमें लास्ट 8NX था, 8NX कितने से मिला, 1M3X8 से मिला, 1M3X8 कितने से मिला, 3MX2 मिला से, 3MX2 किससे मिला, 3M से। अब हमें इसको, अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, जो इतना बड़ा क्वेश्चन था वो आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 3M और NX, इनको मोल को बैलेंस करो, मोल ऑफ M इज इक्वल टू मोल ऑफ NX। मोल ऑफ N और मोल ऑफ NX, मोल ऑफ N का कोफिशिएंट उधर लगाओ, मतलब 3 इधर लगाओ, और इसका कोफिशिएंट इधर लगाओ 8। हमें निकालना क्या था, हाउ मच मेटल मतलब M, तो उसका वेट, और मोलर मास जो M मेटल का दे रखा है हमें 56, 3, इसका NX का 206 ग्राम दे रखा है, और फार्मूला वेट N और X का देखो, N 23 है, 8 ये है, तो कितना हो गया 103। तो 103 है तो बैलेंसिंग हो गई बेटा। तो कितने पे चला गया ये देख लो, जो आपको निकालना है, आपने वेट निकालना है ना, तो वेट निकाल लो। 103, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 14 3 जा। और इससे मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं आ सकता ना बेटा। तो करना क्या है, सिर्फ आपको, अगर आप कंसेप्ट समझ गए हो कि सबसे पहले बैलेंसिंग कर दो। 336 कैसे आएगा बेटा, नहीं आएगा ना 336, जो यहाँ किया है वही आंसर आएगा, सामने देखो आपके
तो 42 ग्राम फरहीन का सही है, फरहीन का सही है। तो क्या है यहाँ पर कि आपने क्या किया, उस इक्वेशन को जो आपको NX गिवन था उसकी बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग सारी इक्वेशन बैलेंस कर दी। वो दो जगह बैलेंस थी, एक जगह बस बैलेंस नहीं थी। वहां MX2 दे रखा था और हमें 3MX2 चाहिए था, तो 3MX2 बैलेंस करने के लिए 3M चाहिए थे, तो 3M और 8NX इनको बैलेंस करना था। तो दोनों के मोल हमने क्या कर दिए, कॉन्सेप्ट वही, तरीका वही, हर काम करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक रिदम होता है। रिदम वही बेटा कि आपने इक्वेशन को बैलेंस किया, छोटे से लेके बड़े लेवल तक क्वेश्चन को लेके आए हैं, हर एक क्वेश्चन में आपने रिदम वही रखा है। स्टेप्स वैसे ही हैं कि पहले बैलेंसिंग किया है, फिर जो आपको गिवन है और जिसको आपको निकालना है उनके मोल को कंपेयर किया है आपने, और मोल में कोफिशिएंट को क्रॉस किया, कोफिशिएंट क्रॉस किया, तो उसके हिसाब से आंसर आ गया। दीपांशु चेक करो क्या गलती हुई, दीपांशु मिस्टेक देखो क्या हुआ, चेक करो। समीर तरीका वही, सोच नहीं कह रहा है, तरीका वही, सोच नहीं। भाई जो आपका कामयाब आदमी होता है वो क्या करता है, देखो जो आपका कामयाब आदमी होता है वो क्या करता है, चीजें तो वही हैं, उनको करने का तरीका अलग होता है, मेथोडोलॉजी अलग होती है बेटा। सिर्फ हर आदमी का देखो, एक टीचर हमें बढ़िया कौन सा लगता है, चीजें तो वही पढ़ाता है, लेकिन उसका मेथड अच्छा हो तो हम कह देते हैं टीचर बढ़िया है। एक स्टूडेंट बढ़िया कौन सा होता है, जिसका स्टडी का मेथोडोलॉजी अच्छा होता है, स्टडी का मेथोडोलॉजी अच्छा है तो वो सिलेक्ट हो जाता है बेटा। तो यहां पर आप एक ये कैलकुलेशन भी बना सकते हो बेटा, जो एक कंसेप्ट बोलते हैं हम, यहां पर एक कंसेप्ट कहते हैं ना इंपेरिकल फार्मूला। तो आपको सारी चीजों का जो सॉल्यूशन लेना है, इंपेरिकल फार्मूला ये भी बनाना हो या मोलिकुलर फार्मूला बनाना हो, वो भी आपने सब मोल कॉन्सेप्ट से बनाना है, जो भी आ जाए। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन वन मोलिक्यूल। और मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, ये होता है एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स। तो आपको जब भी इंपेरिकल फार्मूला वगैरह बनाना हो तो आप हमेशा मोल का रेशियो निकाल लिया करो। जैसे देखो ऐसे मैंने दे दिया आपको, सपोज एक क्वेश्चन दे दिया, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contain 40% कार्बन और 6.67% हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन, रिमेनिंग ऑक्सीजन। पहला पॉइंट दे देते हैं कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला निकालना। दूसरा पॉइंट ये दे देते हैं इफ m डैश मोलिकुलर फार्मूला इज 180 देन मोलिकुलर फार्मूला mf, ये भी कैलकुलेट करना। तो कैसे करोगे, देखो बेटा आपको ये 40% कार्बन, ये 6.67 कार्बन, रिमेनिंग ऑक्सीजन, ये सब जो जनरली दिया होता है, लिखा भी होता है, बाई वेट होता है बेटा, ये बाई वेट होता है। तो लंबे प्रोसीजर ना करके हमें सिंपली क्या करना है, इनके मोल का रेशियो निकालना, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, वही मोल कंसेप्ट। नंबर ऑफ मोल का रेशियो निकालना है। मोल कैसे निकालोगे, ये वेट दे रखे हैं, सपोज परसेंटेज जब भी हो तो 100 में एज्यूम क्या कर लो, जैसे कार्बन है 40 है तो 40/12 आ गया। हाइड्रोजन देखो 6.67 है, अब ये हाइड्रोजन एटम है, गैस नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे बेटा, ये भी गलती करते हैं बच्चे, एटम है 1 से करना है, एटॉम का रेशियो निकाल रहे हो, पॉइंट पॉइंट पे क्वेश्चंस होते हैं बेटा। और ऑक्सीजन है बेटा, देखो ऑक्सीजन नंबर ऑफ, बाकी रिमेनिंग ऑक्सीजन हो गया तो कितना रह गया, अप्रोक्सीमेट 53, क्योंकि 46 तो ये हो गया, 46 ये हो गया, अप्रोक्सीमेट 53 हो जाएगा 0.33, और इसका होता है 16। अगर मैं सिंपलेस्ट करूंगा तो ये सिंपलेस्ट आ जाएगा 3.33, ये आ जाएगा 6.67 और ये भी आ जाएगा 3.33। अब इसको 3.33 से वापस सारे को डिवाइड कर दो तो ये क्या आ रहा है 1:2:1। तो देखो आपका सिंपलेस्ट फार्मूला आ गया। सिर्फ किससे आ गया, 2 लाइनों में क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो गया आपका, मोल कंसेप्ट। इसीलिए तो मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट से रेशियो निकाल लिया और हमें रेशियो डायरेक्ट पता लग गया, इंपेरिकल फार्मूला आ गया, कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा।
इसका इंपेरिकल फार्मूला वेट निकालोगे, इंपेरिकल फार्मूला वेट, तो कार्बन का 12 + 2 + 16 बेटा, तो 30 आ जाएगा। ये 30 हो गया आपका इंपेरिकल फार्मूला वेट, 30 आ गया। तो मोलिकुलर आपके पास है, तो नंबर निकालना होता है हमें कि जब भी हमें मोलिकुलर फार्मूला निकालना है तो हमें मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला और एक नंबर होता है, और वो नंबर क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला वेट में डिवाइड कर दो इंपेरिकल फार्मूला वेट। तो देखो मोलिकुलर इंपेरिकल फार्मूला आ गया था CH2O, इंपेरिकल फार्मूला जो हमारे पास आ गया था, यहां देख लेते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला कितना आ गया था CH2O, और मोलिकुलर फार्मूला वेट गिवन था बेटा, मोलिकुलर फार्मूला वेट गिवन था आपका 180, इंपेरिकल फार्मूला वेट निकाल लिया आपने 36 आ गया, तो C6H12O6। तो आप इंपेरिकल फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हो। अगर यहीं पे देखो बेटा क्वेश्चन, जैसे मैं पेशेंस की बात करता हूं या सोचने की बात करता हूं, देखो इंसानी जो थॉट है, वो माइंड जो है, उसके बड़े डायमेंशन। मैं एक बार की बात बताता हूं आपको, पहले एक क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं फिर बात बताता हूं। सपोज मैं आपसे पूछूं कि ये C6H12O6 आ गया, इसी क्वेश्चन में होता है कि ये कंपाउंड कौन सा है, तो क्या आंसर देते बेटा आप? ठीक है प्रशांत, C6H12O6 फार्मूला आ गया। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ये कंपाउंड कौन सा है, अब वो एग्जांपल में कंपाउंड कौन सा है, तो क्या आंसर देते? देखो हर्षिता का आंसर आया ग्लूकोज, और कोई? तो देखो डायमेंशन क्या है, सोच की डायमेंशन क्या है, थॉट जो हमें ईश्वर ने, भगवान ने ये चीज जो दी है, इसकी डायमेंशंस क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखो ग्लूकोज, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है, हर्षिता का, गुंजन का, प्रशांत का आंसर आ गया ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, वेरी गुड। संगीता कुमारी का क्वेश्चन मुझे थोड़ा और अच्छा लगा और मन भाया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बिल्कुल सही। तो यही इसी थॉट की बात कर रहा हूं। देखो बाकी बच्चे एक एक आंसर दे रहे थे, वो ग्लूकोज से फ्रक्टोज पे भी पहुंची, साक्षी ने सिर्फ ग्लूकोज दिया। अब देखो एक ठीक है ग्लूकोज, ओके इट्स ओके, क्या ये फार्मूला किसी और का नहीं हो सकता बेटा? कईयों को हो सकता है ये फार्मूला, ग्लूकोज, मेनोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, उन सब का फार्मूला तो यही होता है। तो हमारे दिमाग में क्या फिट है? सिर्फ ग्लूकोज। तो यही चीज मैं बताने जा रहा था। मैं एक बार एक मेट्रो से आ रहा था, मैं क्लास लेने बेटा, तो मेट्रो में आया था तो जैपनीज बैठे थे, तो जैपनीज एक कोई उसका फ्रेंड आया हुआ था, तो बार बार जो अपने वहां बोलते हैं ना कि ट्रेन का बायां गेट खुल रहा है, दायां गेट खुल रहा है, तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी दूसरे वाले को। कहता है यार ये समझ नहीं आता, ये दायां बायां क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बात कर रहे थे वो लोग। यस गुंजन, देखो ग्लैक्टोज, दायां बायां में आप खुद सोचो, हमें भी कई बार दिक्कत होती है, मतलब मैं आपकी तो नहीं लेकिन अपनी बात करता हूं, कई बार दायां बायां में चक्कर पड़ जाता है, राइट लेफ्ट फिट भी कर लेते हैं कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, लेकिन दाएं बाएं में फर्क पड़ता है। तो उसने देखो कितने अच्छे से उसको समझाया, उसने अपना हाथ उठाया, ऐसे हाथ करके एक बार ऐसे किया और एक बार ऐसे किया, कहता है दैट इज द डी 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 फॉर दाया दाया, डी दाया, बी बी, ये बी बन रहा है देखो, बी बी फॉर बाया, बी फॉर बाया, बी फॉर बाया, डी फॉर दाया। एक जापानीज मुझे सिखा गया, हम हिंदुस्तानी हैं, दाया बाया के चक्कर में फंस रहे थे। तो माइंड का कैलकुलेशन देखो कितना तेज होता है, और देखो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मैं इटसेल्फ आई एम रियली जो है इंस्पायर फ्रॉम दैट पर्सन, कि मैं आज तक इस चीज को नहीं भूला। अब मैं दाया बाया कभी भी नहीं भूला, और शायद आप भी नहीं भूलोगे। ये डी बन रहा है देखो, राइट हैंड से डी बन रहा है, ये डी, और लेफ्ट हैंड से देखो बी बन रहा है, डी दाया राइट साइड दाया, बी बाया लेफ्ट साइड बाया। तो यही तो बात है बेटा, कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, चीजें सेम है लेकिन उनके सोचने की, काम करने की जो तरीका है, मेथोडोलॉजी है, वो अलग होता है। तो वही चीज यहां पर है कि सपोज आपके पास C6H12O6 आया, बट C6H12O6 आ गया तो इसका आंसर आपसे पूछ लिया, तो आपके दिमाग में सिर्फ ग्लूकोज नहीं घूमना चाहिए बेटा, सिर्फ ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, C6H12O6 के कितने फार्मूले पॉसिबल हो सकते हैं, सारा आना चाहिए। तो ग्लूकोज तो ठीक है, लेकिन फ्रक्टोज का फार्मूला भी तो यही होता है बेटा, जैसे आप लोगों ने ही, मुझे किसी ने बताया, संगीता ने बताया देखो, फिर साक्षी ने बताया, और संगीता की शायद आईडी ये है, नाम आई डोंट नो कि नाम क्या है उसका, शायद आईडी है ग्लैक्टोज, सही है ग्लैक्टोज, मेनोज, लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ते हो ना, उन सब के फार्मूले तो बेटा यही तो हैं। तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, सिर्फ एक आंसर नहीं, जो हम जानते हैं सिर्फ वहीं पे नहीं टिके रहना, और भी सोचना है, जितना निकाल सकना, जितना मंथन करना है निकाल सकते हैं वो हम निकालेंगे। तो ये आपके बेटा मोल कंसेप्ट की जो है वो कैलकुलेशंस है। मोल कंसेप्ट में
आपका जो आता है कैलकुलेशंस आता है। मोल कंसेप्ट में आपका जो है ये कैलकुलेशंस आता है। तो मोल कंसेप्ट में आपने कैलकुलेशंस करना है इसमें। तो कैलकुलेशंस कितना हो सकता है ये चीज करनी है। तो आज का क्लोज में कर रहा हूं टॉपिक, लेकिन बट इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा रिडॉक्स के साथ, क्योंकि मोल के साथ साथ रिडॉक्स जो इक्विवेलेंट वाला है वो पार्ट भी हम यहीं कर लेंगे। और दूसरी बात बेटा, टेस्ट किसका देने जा रहे हो इस बार? मोल कंसेप्ट। ओके, मोल कंसेप्ट कर लें, मोल कंसेप्ट कर लेते हैं। और मोल कंसेप्ट का जो है मैं डीपीपी दे दूंगा, टेस्ट से पहले वो डीपीपी भी डिस्कस कर लेंगे। मैं डीपीपी, अच्छा एक बात बताओ, इसकी मोल की डीपीपी दे रखी है क्या उसमें? डीपीपी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने चेक नहीं किया। मोल की डीपीपी दे रखी है? मोल किया है सोल? फरहीन यस, अंशिका यस, तो ठीक है बेटा। मोल की कंसेप्ट वाले की दे रखी है डीपीपी, तो मोल वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपने। तो मैं आपका जो टेस्ट होगा उससे पहले उसका मैं परसों कर लें डिस्कस, परसों कर लें बेटा, परसों। ओके, परसों का मतलब क्या हो गया? आज हमारा वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे को कर लेते हैं। फ्राइडे को हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका आगे मंडे को जब भी टेस्ट दो तो उसमें आपका इजी रहेगी, जो प्रॉब्लम है वो आपकी डिस्कस हो जाएगी। ओके बेटा, ओके बेटा, नाउ आई एम लीविंग, थैंक यू, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। प्रॉब्लम नहीं हो रही है।